देखिए भाई, मैग्नीज जो होता है ना एक ट्रेस मिनरल्स होता है, ठीक है। मतलब कि हमारे बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए इसकी ज़रूरत होती है बहुत कम मात्रा में होती है, छोटी मात्रा में होती है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मैग्नीज हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में, आज की वीडियो हम यही देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी में मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। खतरनाक है या फिर नहीं है, चलिए देखते हैं इसको। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामकृष्ण। सबसे पहले बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में मैग्नीज की कमी हो जाती है, मतलब कि मैग्नीज की डिफिशियंसी हो जाती है। देखिए, यह बहुत रेयर होता है कि हमारे बॉडी में मैग्नीज की डिफिशियंसी हो जाए, लेकिन हो सकता है अगर बहुत पुअर डाइट हो, बहुत ज़्यादा आयरन और कैल्शियम हो, बहुत ज़्यादा आयरन या फिर कैल्शियम हो या फिर फास्फोरस लिया जा रहा हो, तभी ये कम हो सकता है, ठीक है। ये जो होता है ना मैग्नीज के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ये आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं ये क्या करते हैं, मैग्नीज के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। और जब ब्लॉक कर देंगे तो इसकी कमी हो जाएगी। उस बाद से माल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर हो, जैसे कि आपका हो गया क्रोन्स डिजीज। क्रोन्स डिजीज में क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन होता है, कोई भी आपका जो चीज़ होगा जैसे न्यूट्रिशन होगा वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में कुछ ये मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, ये तो हम देखें कॉजेज है कि किसके कारण हो सकता है, लेकिन अब देखेंगे क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगी अगर मैग्नीज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। पहला देखेगा आपको वीक बोन हो जाएगा, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसा, ठीक है, ज्वाइंट पेन या फिर अर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स होने लगेगा। पुअर वुंड हीलिंग, मतलब जो भी आपका घाव होगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा। हेयर ग्रेइंग होने लगता है, जैसे बाल जो होते हैं ना वो जल्दी सफ़ेद होने लगती है। स्किन रैशेस होने लगते हैं, मेमोरी लॉस होने लगती है, कन्फ्यूजन होने लगता है, पुअर डाइट, पुअर बैलेंस और फिर कोऑर्डिनेशन, मतलब कुछ न्यूरोलॉजिकल इशू भी हो सकता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव इशू भी होते हैं इसमें, ठीक है, स्पेशली इन मेन, मतलब ये मेन होता है। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हो जाए, या टॉक्सिसिटी हो जाए या फिर ओवर हो जाए। तो देखिए, मैग्नीज जो होता है ना ये यूजुअली तभी होगा हमारे बॉडी में ज़्यादा जब मतलब कोई भी इंसान अगर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर से होता है। मतलब ये अगर कोई इंडस्ट्री में काम करता है, जैसे आपका माइनिंग में काम कर रहा है, वेल्डिंग में काम कर रहा है, पोल्यूटेड वाटर होगा। आजकल तो हर एक चीज़ पोल्यूटेड हो गया, वाटर, पृथ्वी, जलवायु, हर एक चीज़, इसलिए इतना लोग बीमार पड़ रहे हैं। ओके, पोल्यूटेड वाटर हो गया जिसके कारण कंटामिनेटेड वाल हो गए, मतलब कंटामिनेटेड वाल से मतलब जो वाल होती है ना जहाँ से आपका पानी पाइपलाइन से आता है, अगर वही कंटामिनेटेड हो तो उसी मतलब पोल्यूटेड वाटर से, ठीक है। सप्लीमेंट का ओवरडोज, अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं उससे भी हो सकता है, खासकर सबसे ज़्यादा माइनिंग एंड वेल्डिंग से होती है, ठीक है। तो इन्हीं सब कारणों से होता है कि हमारे बॉडी में मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अब हमें देखेंगे कि हमारे बॉडी में अगर मैग्नीज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए न्यूरोलॉजिकल इशू होने लगती है, सबसे डेंजरस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे पार्किंसंस डिजीज होने लगेगा, ट्रिमर्स होने लगेगा, हाथ का कांपने लगेगा, ठीक है, मसल्स स्टिफनिंग होने लगेगी, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, मतलब टहलने में या चलने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होने लगेगा, ठीक। उस बाद से हम बात करें इरिटेबिलिटी होने लगती है, मतलब मूड्स और चेंज होने लगता है, हेलुसिनेशन होने लगता है या फिर साइकोसिस होने लगती है, लीवर डैमेज होने लगता है। उस बाद से आपको उन्हें लॉन्ग जो होता है ना लॉन्ग इरिटेशन करने लगता है अगर मैग्नीज पार्टिकल इनहेल किया गया हो तो। अब मैग्नीज पार्टिकल इनहेल कहाँ हो, जैसे माइनिंग में होगा और वेल्डिंग में होगा, ठीक है, तभी आपका जो लंग्स होगा वो इरिटेशन करने लगता है, ठीक है। नॉर्मल जो मैग्नीज जो होता है ना हमारे ब्लड लेवल में नॉर्मल मैग्नीज की मात्रा होती है 0.4 से 0.85 माइक्रोग्राम पर लीटर। इसके हम खाने के लिए मैग्नीज खाने के लिए हमारे पास हमको मतलब कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। माइक्रोग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। ज़्यादा होने पर ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट में मैग्नीज हाई मिलेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया हमारे बॉडी में तो ये हाई मिलेगा, मतलब इससे थोड़ा अप डाउन ऊपर जा सकता है, जैसे 0.85 से ऊपर जा सकता है, ठीक है। मैग्नीज के कुछ अच्छे सोर्स होते हैं जहाँ से आप मैग्नीज को ले सकते हैं, जैसे का हो गया आपका होल ग्रेन्स हो गया, जैसे ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गए, नट्स हो गया, एलमंड, वालनट, लीफी ग्रीन्स, मतलब जितने भी, जैसे स्पेनिश हो गया, केले क्या होता है भाई, अभी तो देखना पड़ेगा मुझे केले क्या होता है, ठीक है। आपको पता होगा तो चाहे तो कमेंट कर बॉक्स में बता सकूँगा। बस यहाँ पे लिगमेंट्स भी होता है, जैसे राजमा हो गया, चना हो गया, पाइन एप्पल, ब्लैक टी, इन सब चीज़ों में क्या होता है मैग्नीज होता है। तो हमें मैग्नीज बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, नहीं लेना चाहिए, सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 0.4 से 0.85 माइक्रोग्राम पर लीटर हमें चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ये देखते हैं कि मैग्नीज की ज़रूरत सिर्फ 1.8 से 2.5 mg पर डे होती है, मतलब ठीक है, इतना ही mg होती है, इससे ज़्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमारी बॉडी के एडल्ट के लिए होता है। और ये जो होता है आपका जो है ये ब्लड लेवल में इतना ही रहता है माइक्रोग्राम, ठीक है। और ये जो होता है हमको इतना चाहिए होता है पर डे, ठीक है। लेकिन खासकर इन्हीं सब चीज़ों से तो मिल जाएगा हमारे पास, कोई ज़्यादा थोड़ी ना, इसके लिए सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका जो सप्लीमेंट बिना डॉक्टर के एडवाइस के, बिना फार्मासिस्ट के, बिना कोई हेल्थ सेक्टर के
जान पहचान मतलब उनसे बात करके ही लेने की कोशिश करिए। अपने मन से कोई भी मेडिसिन लेने की कोशिश ना करिए, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ देखनी पड़ सकती है। उसके बाद से चाहे अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, यहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है या यहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद से चाहे तो MCQ लगा सकते हैं, जो कि कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, या जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। या फिर चाहे तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।